वेलकम फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी को विपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि मेरा जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी डिपार्टमेंट्स में और बिलासपुर जोन से सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरा जो है डीवी और मेडिकल्स दोनों हो चुका है। मेरा जो डीवी था वो 8 जुलाई को था और फिर नेक्स्ट डे जो है 9 जुलाई को मेडिकल था। तो क्या क्या हुआ डीवी और मेडिकल्स में, क्या रिव्यू है मैं बताऊंगा। कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो भी आगे आप नेक्स्ट कोई भी डिपार्टमेंट्स में, रेलवे में एनटीपीसी हो, एएलपी हो, जो भी है, जेई है, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, सब में डॉक्यूमेंट्स सेम ही लगते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत सारी है आपको जो है हेल्प मिलेगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मेडिकल्स का रिव्यू के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ मेडिकल में चेक होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स आपका जो डीवी कॉल लेटर आएगा वो ले जाना है और वो एक सेट ले जाना है। ये हम जो 2 बोलेंगे इसका मतलब 2 सेट है और बाकी एक ही ले जाना है। जैसे डीवी कॉल लेटर जो है एक ही ले जाना है। उसके बाद आपको जो है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी है, आप जो डॉक्यूमेंट्स जिस टाइम पे फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगा था उतना तो मिनिमम ले ही जाना है, उससे अधिक भी ले जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ है तो 10th +2 पे हुआ था मेरा, जिसका ITI है वो ITI का ले जाएंगे, 10th का ले जाएंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद जो ITI है वो ITI का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी होता है ले जाएंगे 2 कॉपी में। तो जिन लोगों का मैं बात करता हूँ पहले कि जो 12th+ है यानी कि साइंस से है, तो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो 10th +2 है उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस में हो गया। तो ये 2 ले जाना है, एक सेट और एक सेट अलग सेट, 2 सेट बनाना है। जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट बनूंगा उसका 2 सेट बनाना है। जो OBC है उनको भी जो फॉर्मेट्स पे, रेलवे फॉर्मेट्स पे लेगा भाई आपको। अगर आप सिर्फ सेंट्रल फॉर्मेट बना लेते हैं और रेलवे जो फॉर्मेट दे रही है उस पर साइन नहीं कराए हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जो मेरा जोन था बिलासपुर, वहाँ पे खोज रहा था कि आपको रेलवे फॉर्मेट पे चाहिए, फिर रेलवे फॉर्मेट पे होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको फिर दोबारा टाइम जो ब्लॉक डेट होता है उसमें बुला लिया जाए और उसमें भी चाहिए ही। वो बोल रहा था कि हमको रेलवे फॉर्मेट वाला दो, तो आप समय है तो आप रेलवे फॉर्मेट वाला बना लो, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो OBC की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर, जिस टाइम पर आप फॉर्म भरे थे उस टाइम का OBC और जो अभी जैसे मान लीजिए 1 साल हो गया होगा, अगर उसका 1 साल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वही चल जाएगा अभी भी। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए आप फरवरी 2025 में फॉर्म भरे और मार्च 2026 में आपका DV है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, तो फिर आपको नया वाला भी OBC NCL ले जाना पड़ेगा और फिर पुराना वाला भी OBC NCL ले जाना पड़ेगा, क्योंकि खोजता वहाँ पे नया और पुराना दोनों खोज रहा है। तो फिर ऐसा बना लो। अब तो ऐसे करो ना, प्रत्येक साल जैसे ही वो OBC NCL ख़त्म होने वाला हो पहले ही अप्लाई कर दो और प्रत्येक साल का बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रेलवे फॉर्मेट पे तो बनाना ही है आपको। DV के समय जब जाते हैं आप तो उस टाइम पे रेलवे फॉर्मेट निकाल के आप ब्लॉक से, और कम से कम SDO लेवल का होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ब्लॉक लेवल से कराने से आपको काम नहीं चलेगा, कम से कम अनुमंडल स्तर से आप वहाँ तक करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ब्लॉक स्तर से करवाया था, उन लोगों को बोल रहा था कि कम से कम अनुमंडल कराना चाहिए। वैसे तो रिजेक्ट नहीं किया, बोला कि ठीक है, लेकिन अनुमंडल स्तर से करवा लीजिएगा तब कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। कम से कम अनुमंडल का करवा लीजिए, टाइम है तो OBC NCL के लिए तो ये है। EWS का भी वही है, उस टाइम का भी, और करेंट वाला दोनों ले चलिए। SC ST का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जनरल का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 2 सेट और OBC NCL का भी 2 सेट, आधार कार्ड का 2 सेट, और बाकी अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ी है जो भी है तो उसका अगर एफिडेविट लगाते हैं तो उसका भी 2 सेट चाहिए। अगर नहीं लगाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आपको 2 सेट बनाना है। आधार कार्ड का 2 सेट और मैट्रिक का मार्कशीट का 2 सेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का 2 सेट, इंटर का मार्कशीट का 2 सेट और इंटर के सर्टिफिकेट का 2 सेट, और OBC जो है NCL से उसका 2 सेट बना लो और वो ले जाना है। अगर मान लीजिए आप जो जैसे NTPC में होगा तो फिर उसमें जो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का ले जाना पड़ेगा 2 सेट में, तो उस टाइम पे फिर मैं बना दूंगा। लेकिन अभी जो है हाँ, लेकिन रेलवे फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेलवे फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी है और बनवा भी लेना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ।
बाकी बहुत सारे जो वहाँ स्टाफ बहुत सारे कोऑपरेट्स होते हैं, अच्छे होते हैं। आपको जो है वहाँ पे टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर आप समय पे डॉक्यूमेंट नहीं देते तो फिर आपको ब्लॉक डेट में बुलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे आपको जैसे ही आप जाइएगा तो डीवी तो दिखाएगा ही, डीवी कॉल लेटर। उसके बाद आपको एक वो फॉर्म देते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट्स दो आपका पर्सनल डिटेल्स होता है वो भरना होता है। वो भी उसका भी 2 सेट रहता है, वो भी दोनों सेट्स में आपको जो है पिनअप कर देना है। उस पर 2 फोटो उसी टाइम पे लेते हैं, 2 जो देते हैं ना वो फॉर्म, उस पर फोटो भी चिपकाना रहता है। जैसे केवाईसी कराते हैं बैंक में वैसे ही फॉर्मेट रहता है वो, और 2 फॉर्म रहेगा, दोनों पे फोटो जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है उस पर फिलअप करके और 2 सेट जो बनाए हैं उसमें लगा देना है। और फिर ओबीसी जो है उससे को एक डिक्लेरेशन भी लगाना होता है, वो भी 2 सेट चाहिए, डिक्लेरेशन भी 2 सेट्स। 1 सेट रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन 2 सेट रहेगा तो ठीक रहेगा आपको। वो भी वहाँ पे ओबीसी डिक्लेरेशन का फॉर्म वहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, फिर यहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2 फोटो ही लगा है मुझे। वैसे तो उसमें जो डीवी कॉल लेटर उसमें लिखा था 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन लगा 2 ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद जैसे ही आपका डीवी कंप्लीट होगा तो वहाँ पे 2-3 चरणों में होता है। पहले तो आपको बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद जो वहाँ पे कलर लेवल के जो होते हैं लोग उनको चेक करते हैं। पहले आपका डॉक्यूमेंट सारा, फिर एक अधिकारी लेवल पे भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से रीचेक किया जाता है और फिर फाइनल किया जाता है। उसके बाद आपको फिर मेडिकल्स के लिए नेक्स्ट डे भेज दिया जाएगा, जो भी वहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा अलग अलग जोन में, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नियरेस्ट में भेजेगा, कहीं कहीं भेज देते हैं, रेंडमली किसी को कहीं भेज देते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। और फिर वहाँ पे ऐसा ही जगह भेजेगा जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं टाइमली। ऐसा नहीं कि आप रास्ता 5 घंटा का और पहुँचना 2 घंटा में, ऐसा नहीं होता। तो टेंशन नहीं लीजिए, जिन लोगों का भी डीवी है वो रेलवे फॉर्मेट पे ओबीसी एनसीएल बनवा लें। मैं खास करके ओबीसी लिए, चूँकि मैं ओबीसी से हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि फिर बाद में दिक्कत ना हो। और एसएसटी का तो कोई दिक्कत होता नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी बनवा लीजिए आप, उस टाइम का जो फॉर्म भरें उस टाइम का भी और करंट वाला भी। इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है वो, ओबीसी उस टाइम का भी ले रहा है और करंट वाला भी ले रहा है, और रेलवे फॉर्मेट तो ले ही रहा है, और कम से कम एसटीओ लेवल तक का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे, और कल फिर एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मेडिकल्स के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।